हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो गणित है चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7.1 को डिटेल में सॉल्व करेंगे। प्रश्नों को हल करने से पहले मैं इसके जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये हल्का फुल्का आपने कक्षा 9 में भी पढ़ रखा होगा। चैप्टर का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, जैसे मैं अगर इस जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले 2D के बारे में। ठीक है, कक्षा 10 में आप क्या पढ़ोगे? 2D, 2 डायमेंशन। कक्षा 11-12 में आप पढ़ोगे 3D, 3 डायमेंशन, एक्स वाई जेड। अभी हम जो बच्चों पढ़ते हैं वो 2D के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 2D, डी फॉर डायमेंशन। ठीक है, तो आपको पता है अगर हमें कोई बिंदु दिखानी है, सपोज करो ये जो बिंदु है, इस बिंदु का नाम मैंने P बोल दिया, तो बिंदु में पहले x निर्देशांक आता है और फिर y निर्देशांक आता है। इस x निर्देशांक को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? भुज कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। ठीक है, अगर मैंने कोई एक बिंदु लिख दी यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2,3, तो हमारी भुज क्या होगी? भुज हमारी 2 होगी, भुज हमारी 2 होगी और कोटि हमारी 3 होगी। ये भी एग्जाम में आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में या फिर 1 नंबर में, भुज और कोटि के बारे में। ठीक है, बिंदु क्या होती है? तो बिंदु अगर आपको ये देखना होता है कि भाई एक्स अक्ष में कितना गया है और वाई अक्ष में कितना गया है। जैसे अगर आप कमरे पे खड़े हो ना, तो ये जो आपका जो फर्श है वो एक्स है और ये जो दीवार है ये आपका वाई है। तो जो आपने पढ़ा होगा कक्षा 9 में निर्देशांकों के बारे में, ठीक है, चतुर्थांश के बारे में, एक बार दोबारा देख लेते हैं क्योंकि इस पे प्रश्न आ जाते हैं। ये हमारा जो क्षैतिज तल है इसे हम क्या कहते हैं? क्षैतिज तल। लिख भी देता हूँ, क्षैतिज तल कहते हैं इसको। ठीक है, क्षैतिज तल हुआ और ये हमारा ऊर्ध्वाधर तल हुआ, ऊर्ध्वाधर तल हुआ। ठीक है, क्षैतिज तल को हम एक्स अक्ष कहते हैं। इधर एक्स का मान पॉजिटिव में होता है, इधर एक्स का मान नेगेटिव में होता है। ऊर्ध्वाधर तल को वाई अक्ष कहते हैं। ऊपर वाई का मान पॉजिटिव होता है, नीचे वाई का मान नेगेटिव होता है। और ये एक्स अक्ष और ये जो वाई अक्ष जहाँ पे कटते हैं इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु, ठीक है, केंद्र। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। कि एक्स में भी कुछ नहीं गया, वाई में भी कुछ नहीं गया, इसीलिए 0,0। ठीक है, तो यहाँ एक्स का मान पॉजिटिव होता है इस तरफ 1, 2, 3। इधर एक्स का मान नेगेटिव होता है -1, -2, -3, ऐसे चलता है। ऊपर वाई का मान पॉजिटिव, नीचे एक्स वाई का मान नेगेटिव। ठीक, तो इसके 4 चतुर्थांश होते हैं। ये हमारा प्रथम चतुर्थांश है, ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश है, ये हमारा तृतीय चतुर्थांश है और ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश है। ठीक, फिर आपको पता है प्रथम चतुर्थांश में एक्स का मान भी पॉजिटिव है, पहले एक्स आता है ना, एक्स का मान पॉजिटिव है और वाई का मान भी क्या है? पॉजिटिव है। सेकंड में आओगे, एक्स का मान क्या होता है बच्चों? नेगेटिव होता है। ऊपर वाई का मान क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यहाँ पर बिंदु है तो इधर एक्स में आना पड़ेगा, एक्स का मान नेगेटिव, नीचे वाई का मान भी क्या है? नेगेटिव। इधर जाओगे, एक्स का मान क्या है बच्चों? पॉजिटिव है, नीचे वाई का मान क्या है? नेगेटिव है। तो ये चतुर्थांश है। प्रथम चतुर्थांश में जो चिन्ह परिपाटी होती है प्लस प्लस होता है, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव और चौथे में पॉजिटिव नेगेटिव होता है। इसे अपने दिमाग में रखिए। उसके बाद यदि कोई बिंदु, यदि कोई बिंदु नंबर 1 एक्स अक्ष पर हो, एक्स अक्ष पर हो तो उसका वाई निर्देशांक क्या होता है? हमेशा 0 होता है। नंबर 2, अगर वाई अक्ष पे होगी बच्चों, वाई अक्ष पर होगी तो उसका एक्स निर्देशांक 0 होगा। ठीक, मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। देखिए ये एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पर एक बिंदु ले ली या यहाँ पर एक बिंदु ले ली, तो यहाँ पर अगर लोगे पॉजिटिव में जाएगा तो ये वाला बिंदु क्या होगा? एक्स। वाई पे आपका गया ही नहीं, ऊपर भी नहीं गया नीचे भी नहीं गया, तो ये होगा 0। और अगर यहाँ पर कोई बिंदु होगा तो -x,0, क्योंकि इधर x का मान नेगेटिव में होता है। अगर इस अक्ष पर कहीं पर है, यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है, ठीक है, तो ये क्या होगा? x निर्देशांक 0 होगा और y होगा, क्योंकि x पे गया ही नहीं, ये तो सिर्फ y पे गया है। अब इधर आओगे तो x पे 0 रहेगा और y पे ये रहेगा। कोई दिक्कत परेशानी बच्चों बताइए यहाँ तक?
ये चीज़ आपने कक्षा 9 में ऑलरेडी पढ़ी हुई है, फिर भी मैंने एक बार दोबारा बता दिया, समझा दिया, क्योंकि इनसे भी एग्जाम में प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव में स्पेशली। तो ये चीज़ हमने आराम से सीख ली, समझ ली। अब हम आते हैं दूरी सूत्र। दूरी, जैसे सपोज करो एक बिंदु यहाँ पर है, इस बिंदु का नाम मैंने P दिया, जिसके निर्देशांक x1, y1, और एक बिंदु मेरा यहाँ पर है Q दिया नाम इसका मैंने, जिसका निर्देशांक x2, y2। ठीक है, मुझे इसके बीच की क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। P और Q के बीच की दूरी निकालनी है, दो रेखाओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो सूत्र क्या हो जाएगा? PQ बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा? सूत्र ये होता है x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद टोटल में वर्ग। या ऐसे याद करो, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं कई टीचर। कैसे? ऐसे x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, ऐसे याद करो। दोनों सूत्र सही है। हो सकता है कि अब मैं ये वाला पढ़ाऊँ, आपके टीचर ने ये वाला लिखा रखा है स्कूल में, तो दोनों का मतलब एक ही है। क्योंकि अगर देखो वैसे तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ है, लेकिन चूंकि नेगेटिव का आएगा तो वर्ग उसको पॉजिटिव बना देगा, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही होता है। तो ये वाला लगाओ सूत्र या ये वाला लगाओ, दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, दूरी सूत्र में कोई अंतर नहीं होगी। अब इतना अगर आपने समझ लिया बच्चों, अब क्वेश्चन के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे, और क्वेश्चन में जो जरूरी कॉन्सेप्ट होगा वो भी मैं आपको समझाते जाऊंगा साइड बाय साइड। इतना आपको आना चाहिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे पहले प्रश्न में। क्लास 10th गणित प्रश्नावली 7.1 NCERT सोल्यूशन। पहले प्रश्न पे आ जाओ, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में 1 नंबर में हर साल आता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए 1 नंबर में आ जाता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। इनकी हमें क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। पहले वाले पे हम आ जाते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं ये पहला बिंदु A है और ये दूसरा बिंदु B है। ठीक है, इनके बीच की हमें क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। ये बिंदु हमें दे रखा है 2,3, B बिंदु दे रखा है 4,1। ठीक, तो भाई ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है। हमें निकालनी है A और B के बीच की दूरी। क्या निकालना है? AB निकालना है। आप ऐसे लिख सकते हो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, या सिंपल AB लिख दिया मैंने। अब यहाँ लिखूंगा मैं सूत्र, क्या होता है? x1 माइनस x2 का वर्ग y1 माइनस y2 का वर्ग। सूत्र लिख दिया। सूत्र में अभी मान को रखूंगा। देखिए x1 कितना प्यारे बच्चों, ये 2, x2 अपना है 4 वर्ग, y1 है 3 और y2 है 1 वर्ग। 2 में से 4 घटाएंगे, माइनस का 2 बचेगा, और 3 में से 1 घटाओगे 2 बचेगा। अब देखो माइनस का वर्ग करने पे प्लस हो जाता है, 2 दूनी 4 प्लस का 4 और 2 दूनी 4, ये आ जाएगा √8। 8 का अगर वर्गमूल निकालें क्या होगा? 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2। जोड़ा बनाना होता है, सिर्फ 2 का ही जोड़ा बना, जिसका जोड़ा नहीं बना वो √ के अंदर आ जाएगा। तो इसका वर्गमूल होता है 2 √2। यहाँ क्या लिख दोगे? मात्रक। पहले वाले का उत्तर क्या होगा? 2 √2 होगा मात्रक। ठीक, पहला वाला हो गया, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। अब हम आ जाते हैं दूसरे वाले में। ठीक है, दूसरे वाले का नाम दे देते हैं बिंदु का, एक का P दे दिया, एक का Q दे दिया। इनकी बीच की हमें दूरी निकालनी है। P बिंदु हमारे पास है -5,7 और Q बिंदु हमारे पास है -1,3। ये x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2 बिंदु है ये। अब हमें क्या निकालनी है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। PQ निकालना है अपने को। सूत्र लिख देंगे। सूत्र जितनी बार लिखोगे उतना दिमाग में रहेगा, लिखने से सूत्र याद होता है। ठीक है, ये लगा दिया सूत्र मैंने। अब देखिए x1 कितना मेरे प्यारे भाइयों?
माइनस का 5, x2 कितना है माइनस का 1, तो ये माइनस और जब भी ये माइनस, ये मान रखोगे ना, माइनस गुणा माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो शॉर्टकट बता रहा हूँ, जब भी माइनस का आप रखोगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस है तो +1 करके लिखोगे। फिर आ जाओ y1 कितना है 7, y2 कितना है 3, तो -5 में 1 जोड़ेंगे माइनस का 4 आ जाएगा, 7 में से 3 घटा देंगे 4 आ जाएगा। सो देखिए माइनस का वर्ग करने पे क्या होता है प्यारे बच्चों प्लस होता है। 4 का वर्ग क्या होगा 16, 4 का वर्ग 16, 16 और 16 32, 32 का वर्गमूल होता है। 32 को मैं लिख सकता हूँ 16 गुणा 2, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, 2 का वर्गमूल 2 का जोड़ा नहीं बना, वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। 4 अंडर रूट 2 मात्रक, ठीक है क्या हो गया प्यारे बच्चों 4 अंडर रूट 2 मात्रक हो गया सेकंड वाले का उत्तर। थर्ड वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं मिटा दूं, आपने लिख लिया होगा ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसका थर्ड वाले पार्ट पे आ जाओ। थर्ड वाला पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। सो देखिए इसको मैंने ए बिंदु बोला और इसको मैंने बी बिंदु बोला। बी बिंदु अपना -a, माइनस का b, ए बिंदु अपने पास है a, b। मुझे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है ए बी निकालना है। सूत्र क्या होता है अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का वर्ग y1 माइनस y2 का वर्ग, यही तो होता है। x1 कितना है प्यारे बच्चों, देखो ये अपना x1 ना, देखो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। आप इसको भी x1 y1 और इसको x2 y2 भी बोल सकते हो, जरूरी नहीं कि इधर वाले को x1 y1 बोलना है, आप इधर वाले को भी बोल सकते हो x1 y1 x2 y2, उत्तर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। x1 क्या हो गया प्यारे बच्चों a, x2 क्या अपना माइनस का, तो मैंने क्या बोला जब भी माइनस का रखोगे तो वो प्लस बना देगा, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है। y1 कितना b और y2 अपना माइनस का b, तो माइनस क्या कर देगा प्लस बना देगा, ठीक हो गया। अब यहाँ से देखिए a और a कितना हो जाएगा 2a, b और b कितना हो जाएगा 2b, ठीक। तो ये हो गया अपना 2a का वर्ग क्या होगा 4a स्क्वायर, 2b का वर्ग क्या होगा 4b स्क्वायर, संख्या का वर्ग 2 का वर्ग 4, a का वर्ग a स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, b का वर्ग b स्क्वायर। अब आप देखोगे अंदर से 4 उभयनिष्ठ आ रहा है, 4 ले लेते हैं अंडर रूट के अंदर उभयनिष्ठ, तो यहाँ से a स्क्वायर बचेगा प्लस b स्क्वायर बचेगा, 4 यहाँ से और यहाँ से उभयनिष्ठ ले लिया बाहर आ गया। तो 4 का वर्गमूल क्या होता है प्यारे बच्चों 2, ये जोड़ घटाने में है तो ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहीं पे छोड़ दोगे, ये आ गया इतना मात्रक आंसर, ठीक है। तीनों जो पार्ट है वो हमने आराम से बना लिए, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट तीसरा वाला है जो ये हमने अभी किया। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड वाले प्रश्न में, ठीक है। सेकंड वाले प्रश्न को हम पढ़ते हैं, कह रहे बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। जो अनुच्छेद 7.2 आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसमें भी एक्चुअली ये इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। शहर ए के निर्देशांक ये है और बी के निर्देशांक ये है, इनकी हमें क्या निकालनी, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है तो निकाल लो। मान लेते हैं एक बिंदु हमारा ए है और एक बिंदु हमारा बी है, इसको ए बोला इसको बी बोला, ठीक है। ए के निर्देशांक है 0,0 और बी के निर्देशांक है 36,15। इन दोनों की हमें बीच की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है, ठीक। ये अपना x1, ये अपना y1, ये अपना x2, ये अपना y2, ठीक। अब हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों, ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, x1 माइनस x2 का वर्ग y1 माइनस
y2 का वर्ग। इस सूत्र में मान को रख दीजिए। x1 का मान हमारा 0 है और x2 का मान हमारा 36 है, रख दिया। y1 का मान 0 है, y2 का मान हमारा 15 है। तो देखो 0 में से 36 घटाएंगे, माइनस का 36 बचेगा, और 0 में से 15 घटाएंगे, माइनस का 15 बचेगा। वर्ग करना है, 36 गुणा 36 करो, 6 छंग 36, हासिल लगा 3, 6 तिया 18 और 3 21, 3 छंग 18, हासिल लगा 1, 3 तिया 9 और 1 10, 6 9 2 1296 आ गया गुणा करने पर। माइनस का वर्ग करने पर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो यहाँ आ जाएगा 1296। माइनस का वर्ग करेंगे प्लस होता है, 15 गुणा 15 क्या होता है 225, तो इसमें 225 जोड़ दो, 6 और 5 11, हासिल लगा 1, 9 2 11 और 1 12, हासिल लगा 1, 2 2 4 और 1 5, ये ठीक है 1521 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे मान रखो पहले 1521 का हमें निकालना है वर्गमूल। भाग विधि से निकालेंगे बढ़िया करके, 1521, ठीक। पीछे से जोड़ा बनाते हैं, यहाँ से जोड़ा बना लेंगे। अब देखो जो संख्या यहाँ लिखते हैं वही संख्या यहाँ लिखना उधर, 3 तिया 9, 4 चक्को 16 ज़्यादा हो जा रहा है, 3 बार जाएगा, 3 तिया 9, घटा देंगे 6 आ जाएगा, और ये जोड़ा नीचे आ जाता है 21, 1 है, और कुछ भी लिखोगे 30 से ज़्यादा हो जाएगा, 3 यहाँ है, 3 का डबल यहाँ आ जाता है, कुछ भी लिखोगे वही चीज़ यहाँ पे लिखना होगा, और 60 के आसपास जा रहा है तो 9 बार जाएगा। आइडिया लग रहा है, 9 नम 81, हासिल लगा 8, 9 चक 54, 54 और 8 62, घटा दिया तो 0, पूरा पूरा चला गया। तो हमारा वर्गमूल क्या आ गया 39। आंसर क्या होगा 39, यानी दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या होगी 39 होगी, 39, ठीक है। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न पे आते हैं, शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गए मैं साथ ही साथ बताता चलूँ। अभी इस वीडियो में 2-3 क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, वो भी बड़े नंबर में, अभी और आने वाले हैं, ठीक है। कह रहे निर्धारित कीजिए कि बिंदु इतने इतने संरेखी हैं। तो प्यारे बच्चों संरेखी का मतलब पहले जान लीजिए। संरेख, संरेख को अंग्रेजी में कहा जाता है कोलिनियर। क्या कहा जाता है, कोलिनियर कहा जाता है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, सभी बिंदु एक ही तल में एक ही रेखा पर, इस जितने भी बिंदु की बात की जाए सभी बिंदु एक ही तल पे, उसे हम कहते हैं संरेख। जब 3 बिंदु एक ही तल पे होंगे, हमारे पास 3 बिंदु दे रखे हैं, अगर 3 बिंदु एक ही तल पर है, ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है, और यहाँ पर एक बिंदु है, 3 बिंदु अगर एक ही तल पे हो, थोड़ा मोटा कर देता हूँ ना, दिख नहीं रहा होगा, 3 बिंदु अगर एक ही तल पे हो, इस बिंदु का नाम मैंने ए बोला, इसको बी बोला और इसको सी बोला, तो दो एक बीच की दूरी यहाँ निकलेगी ए बी, एक यहाँ निकलेगी और एक यहाँ निकलेगी। अगर आपके 3 बिंदु है तो 3 बीच की दूरी आएगी, तो 2 छोटे बीच की दूरी ए बी प्लस बी सी अगर बड़े वाले ए सी के बराबर आ जाता है, तब तो तीनों बिंदु संरेख हैं। 2 छोटी दूरी बड़े वाले की दूरी की अगर बराबर आती है तब संरेख होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है, अन्यथा नहीं होगा। तो चेक करना है कि संरेख है या नहीं है। तो हल में आ जाओ, हल में आ जाओ, हम यहाँ लिख देंगे माना, माना, ठीक है। ए अपने पास क्या है 1,5, बी अपने पास है 2,3 और सी अपने पास है -2, -11। तो हमारे 3 बीच की दूरी यहाँ से निकलेगी, एक तो ए बी निकलेगा, एक बी सी निकलेगा और एक ए सी निकलेगा, ठीक है। 3 बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो
पहले बीच की दूरी पे आ जाओ, पहले निकालते हम ए बी। ए बी सूत्र आप जानते ही हैं, x1 माइनस x2 का वर्ग y1 माइनस y2 का वर्ग। सूत्र रख दिया हमने। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, ये ए बी की बात हो रहा है, तो ये पहला वाला क्या होगा x1 और ये दूसरा वाला क्या होगा 2, ये होगा x2। इसके बाद वाला क्या होगा y1 5 और इसके नीचे वाला क्या होगा y2 3। ये ध्यान से करना। हो गया इतना। अब आ जाइए नीचे, एक में से 2 घटाओगे माइनस का 1 आता है और 5 में से 3 घटाओगे 2 आता है। -1 का वर्ग करोगे 1 आ जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 आ जाएगा, तो ये आ गया कुल मिला के √5। ए भी हमें √5 मिला, आपकी आंखों के सामने मैंने निकाला। ठीक है, अब हम निकालेंगे, ए भी निकाल दिया, अब हम निकालेंगे बी सी। बी और सी के बीच की दूरी, बी पे आ जाओ। तो बी वाले के लिए ये पहला वाला क्या होगा x1 और नीचे वाला क्या हो जाएगा x2। ठीक है, तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है पॉजिटिव। फिर आ जाओ यहाँ पर y1 कितना है 3 है और y2 कितना -11, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 होता है और 11 और 3 को जोड़ेंगे तो 14 होता है। 4 का वर्ग होता है 16, 14 का वर्ग होता है 196। 14 गुणा 14 196, 6 और 6 12, हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 1 11, 1 और 1 2, 212 आ गया। यहीं पे छोड़ दो। ये हमने निकाल दी बी सी, ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया। अब हम क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। ए सी, ए और सी के बीच की दूरी। ए ये हो जाएगा x1, पहला वाला x होता, दूसरा वाला y, x1 और ये x2 माइनस कर दो, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। y1 कितना होगा 5 और y2 कितना होगा -11, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 होता है, 5 और 11 को जोड़ेंगे 16 होता है। 3 का वर्ग 9 होता है और 16 का वर्ग कितना होता है 256, आई थिंक 256 ही होता होगा ना। करके देख लेते हैं एक बार कैलकुलेशन। 16 गुणा 16, 6 छंग 36, हासिल लगा 3, 6 कम 6 और 3 9, 1 छंग 6, 1 कम 1, 256 ही होता है। ठीक है, जोड़ लो, 9 और 6 15, हासिल लगा 1, 265 आ गया। समीकरण नंबर 3। अब आप खुद देखो, जो सबसे बड़ी वाली बीच की दूरी है, बाकी दो छोटों को जोड़ने के योगफल के बराबर आ रही है। यहाँ लिखेंगे चूंकि √5 प्लस √212 बराबर है क्या √265 के। क्या ये चीज और ये चीज आपस में समान है? समान नहीं है। ठीक है, अतः यह संरेख नहीं होगा। यह संरेख नहीं होगा। यह क्वेश्चन भी आपका बड़े आराम से आपकी आंखों के सामने। चलिए अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है, जांच कीजिए कि बिंदु इतने 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 एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है या नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज बनाने के लिए बोल रहा है, तो मैं त्रिभुज बना लेता हूं। ठीक है, इसको फिल कर दूं, कर दिया। ये मैंने एक त्रिभुज बनाया, नाम दे दो इसका। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। समद्विबाहु त्रिभुज कब होगा, जब दो भुजा के बीच की दूरी बराबर है। ए हमें दे रखा है 5, -2, बी हमें दे रखा है 6, 4, नाम दे दिया मैंने बिंदुओं का,
और सी हमें दे रखा है 7, -2। हमें ए बी निकालना है, हमें बी सी निकालना है और हमें ए सी निकालना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं ए बी पर। ए और बी के बीच की दूरी, सूत्र आपको पता ही होगा क्या होता है, x1 - x2 का वर्ग प्लस ब्रैकेट के अंदर y2 - y1 - y2 का वर्ग, यही होता है। x1 क्या होगा, ये पहला वाला है, पहला वाला x1 हो जाएगा 5 और x2 बी के लिए ना पहला वाला 6 हो जाएगा। बाद वाला y2 y1 होगा, y1 है -2, y2 है अपना 4। तो 5 में से 6 घटाओगे -1 आ जाएगा और -2 -4 क्या होगा प्यारे बच्चों, -6 हो जाएगा। ठीक, -6 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हल करने पे क्या मिला, माइनस का वर्ग करने पे प्लस आता है, एक को एक से गुणा करेंगे एक ही आता है, एक की पावर कुछ भी एक ही होता है, और 6 छंग 36, माइनस का वर्ग तो प्लस हो जाता है, तो ये आ गया √37 मात्रक। ठीक है, यानी कि ये वाली जो है ये हमें कितना मिला, √37 मिला। अब आपको बी सी निकालना है और आपको ए सी निकालना है। अब आ जाते हैं हम बी सी पर। बी और सी के बीच की दूरी देखो, ये x1 हो जाएगा, x1 क्या अपना 6 है, x2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, y1 क्या हो जाएगा 4 बाद वाला, और y2 क्या हो जाएगा यहाँ से -2। तो माइनस माइनस क्या होता है प्यारे बच्चों, प्लस होता है। अब हल कीजिए, 6 में 7 घटाएंगे माइनस का 1 बचेगा, 4 और 2 6 होता है, माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, 1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग 36, 6 छंग 36। ये भी कितना आ गया प्यारे बच्चों, √37 मात्रक। ठीक, तो ये भी हमें क्या मिल गया प्यारे बच्चों, √37। दो तो ये बराबर आ गए। तीसरा देखते हैं क्या क्या आता है, तीनों बराबर होने पे क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। अब हम निकाल लेते हैं ए सी। लाइट चली गई है ना, कभी भी सेटअप बंद हो सकता है मेरा। AC बैटरी बैकअप देता नहीं है। AC निकाल लो बच्चों, ए और सी के बीच की दूरी, ये 5 हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा x2 7, y1 आपका -2 है, y2 आपका -2, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो आपको पता है 5 में 7 घटाओगे -2 आ जाता है, और -2 + 2 0 हो जाएगा। माइनस का वर्ग क्या होता है प्लस, 2 दूनी 4, 0 का वर्ग 0, 4 में 0 जोड़ोगे 4 आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है। अब आप खुद देखो, दो बीच की दूरी, ये वाला कितना आ गया है, ये वाला 2 आया है, √37 दो बीच की दूरी समान है, तीसरा अलग है, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर नहीं है ए सी के, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज आंसर। कोई भी डाउट हो या एक बार दिक्कत लगे तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए, 4 मित्र हैं ए बी सी इन डी बिंदु पर बैठे हुए। ठीक है, जैसे कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। ठीक है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम सोचती हो ABCD एक वर्ग है? ठीक है, वो पूछ रही है कि तुम्हें पता है कि ABCD एक वर्ग है। ठीक है, अगर A से B, B से C इन बिंदु इन पॉइंट्स को मिलाया जाए तो ये एक वर्ग बनाती है। ठीक है, चंपा चमेली से कहती है, तो चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, ये आपको बताना है।
ठीक है, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए। सो प्यारे बच्चों, आपको ABCD के निर्देशांक नहीं पता है तो पहले तो निर्देशांक हमें बनाने पड़ेंगे। ये x अक्ष है और ये y अक्ष हम बना लेंगे, नीचे y डैश है, इधर x डैश है। तो अगर आप ध्यान से देखो डी पे आ जाओ, डी बिंदु है ना यहाँ पर, x में कितना गया 6 गया है और y पे कितना गया ऊपर 1 ही गया है 6,1। ए पे आ जाओ, x में कितना गया 3 और y पे कितना गया है 4। फिर आ जाओ यहाँ पर बी बिंदु पर, x पे कितना गया 6 और y पे कितना गया 7, 6,7। सी पे आ जाओ, x पे कितना गया 9 और y पे कितना गया 4, तो यह 9, तो कुल मिला के हमारे पास जो बिंदु आ रही है ए बी सी डी, 4 बिंदु हमारे पास। ए हमारे पास कितना है, हमारे पास है 3,4, बी हमारे पास है 6,7 और सी हमारे पास है 9,4 और डी हमारे पास है 6,1। अब ये वर्ग है कि नहीं, वर्ग कब होगा, जब चारों बीच की दूरी समान होगी, चारों बीच की दूरी समान होगी, साथ ही साथ यह जो विकर्ण है AC और BD ये बराबर हो, विकर्ण भी बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे AB, फिर BC, ठीक है, फिर CD, फिर हमें निकालना होगा AD। 4 बीच की दूरी पहले यहाँ निकालते हैं, निकालो A और B, ए और बी के बीच की दूरी, बीच की दूरी का शुद्ध लगा देंगे। x1 कितना है 3 है, x2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, y1 4 है, y2 7 हो जाएगा। ए बी में है ना, 3 में से 6 घटाओगे माइनस का 3 बचेगा, 6 में से 3 घटाओगे चिन्ह बड़े वाले का लग जाएगा, 7 में 4 घटाओगे 3 बचेगा, चिन्ह बड़े वाले का लग जाएगा। तो -3 का वर्ग, माइनस का वर्ग प्लस होता 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो ये आ जाएगा √18। ए बी हमें क्या मिला √18। अब आ जाइए, ए बी निकल गया, अब आ जाओ बी सी पर, बी और सी के बीच की दूरी, ये हो जाएगा x1 6, x2 हो जाएगा 9, y1 हो जाएगा 7, y2 हो जाएगा 4। 6 में से 9 घटाएंगे माइनस का 3 आ जाएगा, 7 में 4 घटाओगे 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 का वर्ग क्या होता है 9, -3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, 9 और 9 ये भी आ जाएगा √18। 2 आ गई बराबर, चारों बराबर आएंगी, देख लेना। सी डी भी निकालते हैं, सी डी, सी और डी के बीच की दूरी, तो ये सी के लिए x1 अपना हो जाएगा 9, x2 हो जाएगा 6, y1 हो जाएगा 4, y2 हो जाएगा 1। तो ये आ जाएगा 9 में से 6 घटाएंगे -3, 9 में 6 घटाएंगे प्लस का 3, 4 में से 3 घटाएंगे 3, ये भी क्या आ जाएगा 9 + 9 यानी कि √18, ये भी आ गया हमारा। सी डी भी √18 आ गया। अब निकालो सी डी के बाद क्या निकालना होगा, ए डी, ए और डी के बीच की दूरी। ठीक है, सो ए और डी, ए के लिए x1 कितना है 3, x2 कितना है 6, y1 अपना 4 और y2 अपना 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाए 3 में से 6 घटाओगे माइनस का 3 बचेगा और 4 में से 1 घटाओगे 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 माइनस का वर्ग प्लस √9 को जोड़ देंगे 18, 9 + 9 √18। देखिए चारों बीच की दूरी के आगे समान है, √18 √18 √18 √18, चारों बीच की दूरी समान है। अब आपको क्या निकालनी है प्यारे बच्चों, अब आपको विकर्ण निकालना है, एक बार AC और एक बार BD। अब आप क्या निकालोगे, अब विकर्ण निकालोगे। ठीक है, अब हम विकर्ण की बात करेंगे, तो विकर्ण में आ जाओ,
ए और सी निकालना है, ए सी। ए x1 कितना हो जाएगा 3, x2 हो जाएगा 9, y1 हो जाएगा 4, ठीक है, और y2 हो जाएगा 4। ठीक, 3 में से 9 घटाएंगे माइनस का 6 बचेगा, 4 में से 4 घटाएंगे 0 बचेगा। 6 का वर्ग 36, माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, 36 में 0 जोड़ेंगे 36 आ जाएगा, 36 का वर्गमूल 6। ठीक है, 36 का वर्गमूल 6, ए से निकल गया। अब आप निकालोगे बी डी, विकर्ण क्या आ जाएगा बी डी, बी और डी के बीच की दूरी। x1 कितना है 6 है, x2 कितना है, यहाँ पे भी 6 है, ठीक। y1 कितना है 7 है, और y2 कितना है 1 है। तो 6 में से 6 घटा दोगे 0, 7 में से घटाओगे 6, तो 0 का वर्ग 0 होता है, 6 का वर्ग 36, 36 में 0 जोड़ेंगे 36 आ जाएगा, 36 का वर्गमूल 6। तो विकर्ण क्या आ गया, समान आ गया, ये 6 ये 6। अब लास्ट में क्या लिखोगे, चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है, वह आपका जो बी डी है, बी डी इसके बराबर है ए सी के। अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, एबीसीडी बच्चों पे क्या है, एक वर्ग है। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, छठे में। कह रहे निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो, चतुर्भुज है तो बताना है। उत्तर के लिए कारण भी लिखिए। तो देखो अभी जो पहला वाला किया ना प्यारे बच्चों, ये वाला वर्ग होगा। पहला वाला क्या होगा, वर्ग होगा। अगर मैं चित्र बना के दिखाऊं, क्योंकि अभी जैसे कैलकुलेशन के बिल्कुल वैसे ही करोगे। ये मेरी तरफ से होमवर्क हो गया, मैंने उत्तर भी आपको बता दिया है। ठीक है, ये पहला वाला कैलकुलेशन खुद करना। इतने सारे क्वेश्चन मैंने किए हैं, एक आध जब खुद नहीं बनाओगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। आप पहले ए बी निकालोगे, फिर बी सी निकालोगे, फिर सी डी निकालोगे, फिर ए डी निकालोगे। उसके बाद क्या निकालना होगा, ए सी, और उसके बाद क्या निकालना होगा, बी डी। तो चारों बीच की दूरी समान आएगी, ए बी बी सी सी डी डी ए बराबर आएगा, और ए सी बी डी के बराबर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक वर्ग हो जाएगा, जैसे अभी हमने ये वाला किया। ठीक है, कैलकुलेशन बिल्कुल डिक्टो, ये वाला वैसे ही होगा, बस निर्देशांक बदले हैं, बाकी तरीका बिल्कुल वही है। क्या आ जाएगा, ये एक क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा। अब दूसरे वाले पे आ जाओ। मैंने देखा है कई टीचर दूसरा वाला क्वेश्चन गलत पढ़ाते हैं बच्चों, गलत बताते हैं। चलिए दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा वाला पार्ट ध्यान से देखना है, ठीक है, नोटिस कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका क्या है प्यारे बच्चों, ए बी सी और डी, मैंने 4 बिंदुओं के नाम दे दिए। दूरी क्या निकलनी चाहिए, ए बी बी सी सी डी और फिर ए डी। ये 4 बीच की दूरी निकालोगे, फिर विकर्ण की हम बात करेंगे। मजे की बात ये एक चतुर्भुज बनेगा ही नहीं, ये एक चतुर्भुज बनेगा ही नहीं। देखो कैसे, पहले मैं क्या निकालता हूँ, पहले निकालता हूँ मैं यहाँ से ए बी निकालता हूँ, ए और बी के बीच की दूरी निकालता हूँ, आपको भी पता लग जाएगा। x1 कितना है प्यारे बच्चों, माइनस का 3, x2 है आपका 3, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग, -3 -3 माइनस का 6, 5 में से घटाओगे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा प्यारे बच्चों -3, माइनस का वर्ग करने प्लस होता है 6 चंग 36, 6 चंग 36, 4 चक्कू 16। ठीक है, 4 चक्कू 6 और 6 12 और 5। ठीक है, ये आ गया √52, यानी कि 13 चौके 52, 2 √13 वर्गमूल निकालोगे तो ए बी क्या आ गया, 2 √13 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या निकालता हूँ, बी सी निकालता हूँ। अब मैं क्या निकालता हूँ, बी सी निकालता हूँ। बी और सी में आ जाओ। ये अपना x1 हो गया 3, और ये अपना x2 हो गया 0, y1 अपना 1 हो गया, और
y2 अपना 3 हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 में से 0 घटाओगे 3 आ जाएगा, और 1 में से 3 घटाओगे -2 आ जाएगा। 3 तिया 9 और 2 का वर्ग 4, तो ये कितना आ गया, √13 आ गया, √13 आ गया। ठीक है, अब मैं देखो वैसे तो निकालना चाहिए CD, बट मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ चतुर्भुज है ही नहीं। क्यों, अब मैं AB निकाल चुका हूँ, BC मैं अब निकालूंगा AC। हालांकि चतुर्भुज में AC की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ AC। यही तो प्रश्न की खूबी है, मैं AC निकालूंगा तो आपको पता लगेगा, एक चीज आपको देखने को मिलेगा। AC निकालो, x1 क्या हो जाएगा आपका, ये वाला -3, x2 क्या हो जाएगा 0, x1 - x2 का वर्ग, y1 क्या होगा 5, y2 क्या हो जाएगा 3, -3 में से 0 घटाओगे -3 बचेगा, 5 में 3 घटाओगे 2, 3 तिया 9, माइनस का वर्ग प्लस होता है, 2 दूनी 4, तो ये प्यारे बच्चों कितना आ गया, √13। अब इन 3 बिंदु में ही मुझे एक चीज देखने को मिल रही है ABC में, कि जो बड़ा वाला बीच का दूरी है वो अन्य दो छोटे को जोड़ने के बराबर आ रहा है। देखो, चूंकि √13 प्लस √13, √13 किसके बराबर आ रहा है, 2 √13 के बराबर आ रहा है। एक तो आपका BC है और जो AC है किसके बराबर आ रहा है, AB के बराबर आ रहा है। अगर दो छोटी दूरी बड़ी वाली दूरी के बराबर आ जाए तो वो तीनों बिंदु क्या होती है, संरेख होती है। अतः ABC संरेख है, ABC क्या है प्यारे बच्चों, संरेख है। अब देखो ये 3 बिंदु संरेख है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ये 3 बिंदु हो गई, ये संरेख है, यानी कि एक ही रेखा पर है। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और D कहीं पर भी ले लो, D मान लेते भैया यहाँ पर है, ये D है। अब इसको मैं मिला भी देता हूँ, क्या ये एक चतुर्भुज बन रहा है, क्या एक चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज ही नहीं है, तो उसके प्रकार की बात क्या से कर दूं, ये चतुर्भुज बनेगा ही नहीं, अतः ये एक चतुर्भुज नहीं है। अतः ABCD एक चतुर्भुज बनाएगा ही नहीं, चतुर्भुज है ही नहीं, चतुर्भुज है ही नहीं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मजा आया, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको प्रश्नों में। चलिए अब इसके अगले वाले पार्ट पे आ जाते, तीसरे वाले पार्ट पे आ जाओ। तीसरे वाले पार्ट में भी सही है, तो ये क्या है, चित्र बना लेता हूँ ना, सबसे बढ़िया रहेगा। चित्र में कहाँ बनाता हूँ, यहाँ बना लेता हूँ। ठीक है, ये A है, मान लेते हैं ये B है, ये C है और ये D है। A हमारे पास है 4,5, B हमारे पास है 7,6, C हमारे पास है 4,3 और D हमारे पास है 1,2। तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, AB BC CD AD, और उसके बाद हमें क्या निकालना होगा, विकर्ण भी निकालना होगा, AC, और फिर क्या निकालना होगा, BD। एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं AB पर, A और B के बीच की दूरी, x1 क्या है प्यारे बच्चों 4, x2 अपना 7 है, y1 अपना 5 है, y2 अपना 6 है। 4 में से 7 घटाएंगे -3 आ जाएगा, 5 में 6 घटाएंगे -1 आ जाएगा। बड़े वाले में से छोटा वाला घटाते, चिन्ह बड़े वाले का लिखते। 3 का वर्ग क्या होगा बच्चों 9, 1 का वर्ग 1, तो ये आ जाएगा √10। ये आ गया अपना √10। अब हम निकालेंगे BC। ठीक है, BC निकालते हैं। x1 क्या हो जाएगा 7, x2 हो जाएगा 4, y1 हो जाएगा 6, y2 हो जाएगा 3। 7 में 4 घटाएंगे 3 बचेगा, वर्ग है। 6 में से 3 घटाएंगे 3 बचेगा, वर्ग है। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 और 9 को जोड़ेंगे तो √18। ये हमें मिल रहा है √18।
18। ओके, उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, क्या निकालते हैं अब हम? सी डी निकालते हैं। सी डी, सी और डी के बीच की दूरी। सी डी, x1 क्या हो गया प्यारे बच्चों? 4, x2 अपना हो गया 1, y1 अपना हो गया 3, y2 अपना हो गया 2। 4 में से घटाएंगे 3, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, तो ये आ गया √10। ये कितना आ गया? √10। आमने सामने का क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। अब देख रहे हैं ये भी √18 आ जाएगा। अब निकालते हैं ए डी, ए और डी के बीच की दूरी। x1 क्या बच्चों? 4 है, x2 अपना 1 है, y1 5 है, y2 2 है। ठीक है, 4 में से घटाएंगे 3 आ जाएगा, और 5 में से 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये कितना आ गया? √18। तो ये भी देखो बच्चों √18 आ गया। आमने सामने की दूरी बराबर आ रही है, यानी कि ये आयत हो सकता है। आयत कब होगा? जब विकर्ण समान होगा तो आयत होगा। अगर विकर्ण अलग अलग आते हैं तो ये समचतुर्भुज होगा। सॉरी, समचतुर्भुज बोल रहा हूँ, पैरेललोग्राम होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, सो देखिए अब हम निकालते हैं AC विकर्ण। AC निकालेंगे और उसके बाद हम क्या निकालेंगे? BD निकालेंगे इधर। ठीक, AC पे आ जाओ। x1 4 हुआ, x2 भी क्या हुआ? 4 हुआ, y1 5 हुआ, y2 3 हुआ। 4 में से 4 घटाएंगे 0, और 5 में से 3 घटाओगे 2। 0 का वर्ग 0, 2 का वर्ग 4, 4 में 0 जोड़ोगे 4 आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 मात्रक आ गया AC। अब आ जाइए BD पर। x1 है 7, x2 है 1, y1 है 6, y2 है 2। ठीक है, रख दिया सूत्र में। 7 में से घटाओगे 6 आ जाएगा, 6 का वर्ग, 6 में से 2 घटाओगे 4 आ जाएगा, इसका वर्ग। 6 छंग 36, 4 चक्कू 16, तो ये आ गया √50। अब आप खुद देखो विकर्ण समान है क्या? विकर्ण समान है नहीं, ये √50 1 2 है, समान ही नहीं है। तो अब लास्ट में क्या लिखोगे? चूंकि ए बी बराबर है BC बराबर है CD बराबर है DA, वह जो विकर्ण है, जो विकर्ण है BD बराबर नहीं है AC के, अतः ये एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम होगा। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों, ये जो 4 क्वेश्चन हैं आखिरी के, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो समदूरस्थ वाला जो टॉपिक है ना, बोर्ड वालों का फेवरेट है, हर साल प्रश्न दे देता है। ठीक है, ये जो टॉपिक आप देख रहे हो ना, समदूरस्थ, समदूरस्थ पे जो क्वेश्चन आपको दिखेगा वो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पक्का आएगा। पिछले 10 साल के पेपर उठा के देखो, समदूरस्थ का क्वेश्चन बैठा होगा चुपचाप। भैया मैं परमानेंट हूँ, मैं हर साल आता हूँ। तो ये क्वेश्चन जो अब हम करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इससे और इससे समदूरस्थ है, समान दूरी पर है, ये आपको बताना है। तो देखिए, माना एक्स अक्ष पर है, माना वह बिंदु एक्स अक्ष के लिए क्या होता है? वाई निर्देशांक 0 होता है। तो माना वो बिंदु x, 0 है। जो बिंदु हमें दे रखा है ए दे रखा है, मान लेते हैं ये ए है और यहाँ पर ये बी है। ठीक है, ए के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 2, -5, और बी का निर्देशांक हमें दे रखा है -2, 9। समान दूरी पर इनके एक बिंदु है पी है, जो कि है x, 0। इससे लेकर यहाँ तक की दूरी और इससे लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है? समान है।
ये प्रश्न में दिए रखा है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में क्या बोला गया है कि जो ए पी है ना वो पी बी के बराबर है। ए से लेके पी के बीच की दूरी, पी से लेके बी की दूरी समान दूरी पर है। ठीक है, ये बिंदु पी से। ठीक है, अब आ जाओ सूत्र पे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हमें लगाना है। लगाओ, ये हो जाएगा x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। ए पी में लगा दिया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र लगा दिया। पी बी में आ जाओ, अब ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा x2, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। y1 आपका 0, y2 आपका 9। इधर भी अंडर रूट है, इधर भी अंडर रूट है। अंडर रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, वर्ग करते हैं। तो यहां लिखेंगे वर्ग करने पर। ठीक, वर्ग कर देंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा। यहाँ से बचेगा 2 माइनस एक्स का वर्ग, माइनस 5 में 0 घटाओगे माइनस का 5 बचेगा। यहाँ से बचेगा x प्लस 2 का वर्ग, 0 में से 9 घटाओगे माइनस के 9 बचेगा। अब यहाँ दो सूत्र लग रहे हैं आपके, एक तो यहाँ लगना है और एक यहाँ लगना है। सूत्र कौन से लग रहे हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक तो सूत्र लगना है a माइनस बी का वर्ग, जिसका सूत्र होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस के 2ab। और एक लगेगा a प्लस b का टोटल का वर्ग, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। पहला वाला सूत्र यहाँ लगेगा, दूसरा वाला सूत्र यहाँ लगेगा। लगा देते हैं। a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस का 2ab। ठीक है, सूत्र में रख दिया। माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, 5 बचे 25। ठीक हो गया। अब इसको भी खोलो, a प्लस बी का वर्ग, ये a की जगह पर है, ये b की जगह पर है। a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2, a कितना है अपना x है, b अपना 2 है, और 9 का वर्ग क्या हो जाएगा 81। बराबर के दोनों तरफ सेम टू सेम रहने पे कट जाता है। 2 का वर्ग कटा, एक्स स्क्वायर कटा, 2 दूनी 4 एक्स, यह 25, 2 दूनी 4 एक्स प्लस 81। एक्स को एक तरफ ले जाएंगे, संख्या को एक तरफ लाएंगे, प्लस का 81 इधर क्या हो जाएगा माइनस के 81, और ये माइनस का 4x इधर क्या हो जाएगा प्लस के 4x। ठीक है, 81 में से 25 घटाओगे 56 आ जाएगा, चिन्ह बड़े वाले के लग जाएगा। 8 4 और 4 8x हो जाएगा। 8 गुणे में है, इधर के बट्टे में आ जाएगा। 8 7 56, x का मान माइनस के 7 आ जाएगा। अतः बिंदु क्या हो जाएगी, बिंदु हमने P माना था x, 0, तो x की जगह पे माइनस का 7 0। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा उत्तर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में बार बार एग्जाम में ये प्रश्न आता है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ये भी शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी 10 मात्रक है। दो बिंदु हमें दे रखे हैं, एक तो बिंदु P है और एक बिंदु Q है। ठीक है, इनकी बीच की दूरी भी हमें दे रखी है। इनकी बीच की दूरी कितनी है 10 है। P हमें दे रखा है 2 माइनस का 3 और Q हमें दे रखा है 10 y, और यही y हमें ज्ञात करना है। इसे आप x1 मान लो, इसे आप y1 मान लो, इसे आप x2 मान लो, इसे आप y2 मान लो। ठीक है, हमें दिया क्या है, हमें दे रखा है पी क्यू। P और Q के बीच की दूरी क्या दे रखी है 10 दे रखी है। यही तो दे रखा है, सूत्र में रख दीजिए। दो बिंदु के बीच की दूरी x1 हो गया 2, x2 हो गया 10, x1 माइनस x2 का वर्ग
प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। अंडर रूट हटाने के लिए क्या कर दें, वर्ग कर दें, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग करने, वर्ग दोनों तरफ करना है, वर्ग करने पर कीजिए वर्ग, वर्ग करेंगे अंडर रूट हट जाएगा, 2 में से 10 घटाओगे माइनस का 8 बचेगा, 10 में से 2 घटाएंगे 8, चिन्ह बड़े वाले का लग जाएगा। अब देखो जब दोनों नेगेटिव होते हैं ना तो पॉजिटिव हो जाता है। आप कहोगे सर कैसे, क्योंकि नेगेटिव उभयनिष्ठ लेते हैं, नेगेटिव का वर्ग क्या होता है, पॉजिटिव, इसी वजह से जब दोनों नेगेटिव हो तो पॉजिटिव कर दो और इधर भी वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ फिर से लगेगा सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला जो अभी मैंने लिखवाया था, माइनस का वर्ग प्लस होता है 68, ये आ जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग 2ab और 10 का वर्ग क्या हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 64, 3 तिया 9 और प्लस का है वाई स्क्वायर, 2 तिया 6y बराबर है 100। तो 64 और 9 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 6y प्लस का 100 इधर क्या हो जाएगा माइनस का 100, इधर कुछ नहीं बचा तो 0, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 6y, 100 में से 73 घटाओगे 27 बचेगा। ये हमें हमारा क्या मिल गया, द्विघात समीकरण मिल गया। अब इसको हल करना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जो 4 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अब आप वाई स्क्वायर का गुणज कुछ नहीं देख, आपको पता है गुणनखंड विधि में इसकी गुणा इसके साथ, ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनकी हम गुणा करें तो 27 आए और घटाए तो y का गुणज 6 आना चाहिए। क्या होगा, 9 तिया 27, 9 में से 3 घटाओगे 6 आ जाएगा, 9y घटाना है 3y, जोड़ा बनाएंगे, यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा, पहले जोड़े से कम y का भागा दोनों में जाएगा तो y उभयनिष्ठ, वाई स्क्वायर से एक y बाहर आ गया, एक y बचा, y बाहर आ गया, यहाँ से 9 बचा, माइनस चिन्ह लगा दिया, 3 उभयनिष्ठ आ जाएगा, 3 बाहर आ गया y बचा, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का हो गया प्लस, 3 नम 27, ये चीज और ये चीज समान आई है तो आपने सही किया है। तो गुणनखंड बनाना है, जो 2 बार है उसको हमने 1 बार लिखा और जो उभयनिष्ठ निकाला है चिन्ह के साथ दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा। अब इसको 1 बार 0 मानेंगे, इसको 1 बार 0 मानेंगे, यदि y प्लस 9 बराबर 0, प्लस का 9 इधर के माइनस का 9 हो जाएगा, पहला उत्तर। यदि y माइनस 3 बराबर 0 तो माइनस का 3 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 3, आंसर सिंपल, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए अगले प्रश्न में, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि Q बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ हो, समान दूरी पर हो तो x के मान ज्ञात कीजिए, फिर आपको दूरी QR और PR भी निकालना है, ठीक है। सो देखो चित्र बनाता हूं, इस बिंदु और इस बिंदु, हमारे पास एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है, सॉरी R है, R के निर्देशांक है x, 6, P का है 5, माइनस का 3, ठीक है। इनके बीचों बीच समान दूरी पर ना, बीचों बीच से मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु है Q जो कि 0,1, इससे लेकर ये इसके बीच की दूरी और इससे लेकर इसके बीच की दूरी समान है। जो Q है, Q से लेके P और Q से लेके R, Q जो बिंदु इनके बीचों बीच में समान दूरी पे है, कहने का मतलब बीचों बीच तो नहीं बोलते, समान दूरी पर है। तो x के मान आपको ज्ञात करने हैं, ये जो x आपको ज्ञात करना है और उसके बाद QR PR निकालना, वो बात की बात है। चित्र मैंने बना लिया है, तो आपको क्या दिया है, प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि जो भैया PQ है ना वो बराबर है QR के। तो ये क्या है, दो बिंदु के बीच की दूरी, दो बिंदु के बीच की दूरी, सूत्र लगा लीजिए। ठीक, लगाते हैं।
x1 क्या हो जाएगा 5, x2 हो जाएगा 0, y1 है आपका माइनस का 3 और y2 है अपना 1, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। अब इसमें आ जाओ, x1 है 0, x2 है x, y1 है 1, y2 है 6। इधर भी अंडरूट उधर भी अंडरूट, अंडरूट हटाने के लिए क्या करते हैं प्यारे बच्चों, वर्ग करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे वर्ग करने पर, कर दीजिए वर्ग, वर्ग करेंगे अंडरूट हट जाएगा दोनों तरफ से, 5 में 0 घटाओगे 5 बचेगा, -3 -1 माइनस के 4 बचेगा, 0 में से x घटाओगे माइनस का x बचेगा, 1 में से 6 घटाओगे माइनस के 5 बचेगा, 5 बचे 25, 4 चक्को 16, माइनस का वर्ग प्लस होता है, x का वर्ग x स्क्वायर, माइनस का वर्ग प्लस होता है, 5 बचे 25, बराबर के दोनों तरफ सेम टू सेम रहने पे कट जाता है, इधर भी 25 है इधर भी 25 है, कटा, यहाँ से बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचा 16, तो प्लस माइनस 16 आ जाएगा अंडर रूट के अंदर x का मान, x का मान आ जाएगा प्लस माइनस 4, x के 2 मान आ गए, अतः जो r आएगा ना 2 आएगा, r का मान आपका 2 होगा, एक तो होगा प्लस x का 4 कॉमा 6 और एक माइनस 4 कॉमा 6, 2 r आपके आएंगे, एक बार प्लस का 4 लिया एक बार माइनस का 4 लिया, ठीक है। अब इस स्थिति को देखते हुए हमें पी आर और क्यू आर ज्ञात करना है, ठीक है, हमें पी आर और क्यू आर ज्ञात करना है, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पहले वाले पे आ जाते हैं, यदि आर क्या हो आपका 4,6, ठीक है, तो पहले वाले पे हमें क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है, क्यू और आर के बीच की दूरी, क्यू का ये है x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग, क्यू और आर के बीच की दूरी निकालनी है, 0 में से 4 घटाएंगे माइनस का 4, 1 में 6 घटाएंगे माइनस के 5, 4 चक्को 16, 5 बचे 25, 5 और 6 11, 2 और 1 3 और 1 4, अंडर रूट 41। फिर हमें क्या निकालना है, क्यू आर के बाद पी आर निकालना है, पी आर, तो ये P है ये R है, x1 अपना 5 है, x2 अपना 4 है, y1 अपना माइनस का 3 है, y2 अपना 6 है, 5 में से 4 घटाएंगे 1 बचेगा, -3 -6 माइनस के 9, 1 का वर्ग 1 होता है, 9 9 81, तो ये आ जाएगा अंडर रूट के 82, ठीक है। पहले केस में हमने ये निकाल दिया, अब दूसरे केस में क्या बचा, -4,6 उसको लेके करना है, ठीक है, ये पहले केस हो गया, दूसरे केस पे आ जाओ। यदि r बराबर -4,6, तो अब बाकी से निकालनी है पी आर और क्यू आर, क्यू आर, क्यू यह है x1 0, x2 है माइनस के 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, y1 है 1, y2 है 6, 0 में 4 जोड़ोगे 4 आ जाएगा वर्ग, और 1 में 6 घटाओगे माइनस के 5 आ जाएगा, 4 चक्को 16, 5 बचे 25, ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 41, वही आंसर आया क्यू आर। फिर आ जाओ पी आर निकालना अपने को, पी आर, x1 कितना है 5, x2 कितना है माइनस के 4, पी और आर के बीच, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, y1 है माइनस का 3, y2 है 6, 5 और 4 9, -3 -6 माइनस के 9, 9 9 81, 9 9 81, 81 81, कितनी बार 81, 81 2 बार है, 81 का वर्गमूल होता है 9, 2 का जोड़ा नहीं बना, 2 वर्गमूल के अंदर 9 अंडर रूट 2 आ जाएगा,
और ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। चलिए आखिरी प्रश्न पे हम आ जाते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार आता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स कमा वाई बिंदु इतने और इतने से समदुरस्त है। आपने देखा समदुरस्त वाला क्वेश्चन कितनी बार आ गया, इसीलिए इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में समदुरस्त का क्वेश्चन आता ही आता है। तो मैं चित्र बना के समझाता हूँ कि ये जो बिंदु है ना पी, बिंदु का नाम पी देता हूँ। पी जो है वो है एक्स कमा वाई, दो बिंदु से, एक बिंदु है यहाँ मान लेते हैं ए है और एक बिंदु यहाँ है बी, इससे समान दूरी पर है। एक बिंदु है 3,6 और एक बिंदु है -3,4। ठीक है, सो देखो एक तो निकालना है हमें ए पी और पी बी। ए से लेके पी के बीच की दूरी और पी से लेके बी के बीच की दूरी समान दे रखी है। तो ये जो बिंदु है ना, इस बिंदु से समान दूरी पर है और इस बिंदु से भी समान दूरी पर है। ये हमें प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, दिया है, क्या दे रखा है, समदुरस्त दे रखा है ना। तो जो पी ए होगा इसके बराबर दे रखा है पी बी के दे रखा है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अब लगा दो दो बिंदु के बीच की दूरी वाला सूत्र। x1 माइनस x2 का वर्ग y1 माइनस y2 का वर्ग। पी ए में सूत्र लगा दिए, दो बिंदु के बीच की दूरी वाला। पी बी में आ जाओ, x1 क्या है x, x2 है -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, प्लस हो जाता है। y1 है y और y2 है, इधर पे अंडर रूट है उधर पे अंडर रूट है, अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग करने पर, जैसे ही हम वर्ग करेंगे इधर से भी अंडर रूट हटेगा उधर से भी अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा x -3 का वर्ग y -6 का वर्ग x +3 का वर्ग और y -4 का वर्ग। अब यहाँ देखिए सूत्र लगना है, यहाँ लगना है, यहाँ लगना है, यहाँ लगना है, यहाँ लगना है। कौन सा सूत्र लगना है, मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ, ये वाला लगना है। a माइनस बी का वर्ग क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस का 2ab, और एक ये वाला लगना है। ठीक है, तो यहाँ लगाते हैं सूत्र, यहाँ लिख देते हैं ना, a माइनस बी का वर्ग क्या हो जाएगा, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस का 2ab। ठीक, फिर आ जाओ इस वाले में, प्लस a का वर्ग प्लस b का वर्ग -2a, सूत्र लगा दिया। अब इसमें आ जाओ, a का वर्ग b का वर्ग प्लस का 2ab, 2a। फिर इसमें आ जाओ, सूत्र लगाएंगे a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस का 2ab, सूत्र लगा दिया हमने। बराबर के दोनों तरफ सेम टू सेम रहने पर कटता है, x² प्लस का x² प्लस का कटा, 3 का वर्ग कटा, सेम चिन्ह के होना चाहिए, y² कटा, और कुछ नहीं कट रहा। तो देखिए क्या बचा, 2 3 माइनस के 6x, 6 छंग 36, संख्या की गुणा संख्या के साथ 6 दूनी 12, y इधर क्या बचा, 2 3 6x, 4 चक्कू 16, संख्या की गुणा संख्या के साथ 4 दूनी 8 y। अब इस सबको उठाकर उधर ले जाएंगे, उधर जो है पहले से उसको हमने लिख लिया, ये लिख लिया। अब ये माइनस का 6x इधर रखे, प्लस का 6x होगा बराबर के, चिन्ह बदल जाता है, प्लस का 36 इधर रखे माइनस का 36, और माइनस का 12y इधर रखे प्लस का 12y, इधर कुछ भी नहीं बचा तो 0, 6x और 6x 12x। ठीक है, 12 में से 8y घटाओगे 4y बचेगा, 36 में 16 घटाओगे 20 बच जाएगा।
चिन्ह बड़े वाले का। 4 उभयनिष्ठ ले लो, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। ये 4 गुणे में उधर की पट्टी में आ जाएगा। 0 की पट्टी कुछ भी हो 0 होता है। 3x + y - 5 बराबर 0। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। और इसी के साथ साथ आई थिंक हमारी पूरी प्रश्नावली भी यहीं पे समाप्त हो जाती है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपना ख्याल रखें। सारा कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो कौन चाहिए कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।